बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की ताज़ा तरीन और अहम तरीन इत्तलात जो मैंने इकट्ठी की हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। ईरान ने इसराइल के ऊपर भरपूर हमला किया। तेल अवीव और यरूशलेम और इसके मुलाहिका शहरों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त ईरान ने हमला किया बैलिस्टिक मिसाइलों से। इसराइल का इससे बहुत भारी जानी और माली नुकसान हुआ है, बल्कि 20 के लगभग इसराइली शहरी भी शहीद हुए हैं। इसराइल ये तवक्को नहीं कर रहा था कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, क्योंकि इसराइल आज से 90 की दहाई में रह रहा है। जिस तरह उसने इराक के एटमी तरसीबात तबाह की थी, वो यही ईरान को समझ रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अब दुनिया बदल चुकी है। जिस तरह इसराइल ने फारसी ज़बान में ईरानी शहरियों को मुतनब्बे किया था कि आप हुकूमत से अलहदा रहें, हम हुकूमत की तनसीबात को निशाना बनाएंगे, आपके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं। इसी तरह ईरान ने भी अबरानी ज़बान में इसराइली शहरियों को मुतनब्बे किया है कि आप सरकारी इमारतों से और हुकूमत के अहम असास जो तनसीबात हैं उनसे दूर रहें, हम आपको नहीं मारना चाहते, जबकि हमारी लड़ाई जो है वो इसराइल के साथ है। इसराइल की मदद के लिए जो पहले सिनेरियो था वो ये था कि अमेरिका बजाते खुद ईरान के साथ जंग नहीं लड़ेगा, ना ही लड़ना चाहता है, लेकिन इसराइल जोर से अमेरिका को इस जंग में झोंकना चाहता है, अमेरिका और मगरब को। जबकि इस वक्त बरतानिया ने अपने कुछ बहरी बेड़े भेजने भी शुरू भी किए हैं और उसने कहा है कि मैं इसराइल की मदद करूंगा और इसराइल की मदद के लिए तैयार रहने को भी कहा। जबकि जर्मन ने कुछ आग बुझाने वाले आलात भेजने का ऐलान किया है। इन सारे मालूमात से बालातर ईरान के जो मशहूर मरूफ कमांडर हैं, साइंसदान, तकरीबन 14 के लगभग एटमी साइंसदान इसराइल ने शहीद कर दिए। सोचने वाली बात तो यह है कि ईरान के इन जो अहम लोग हैं, इनकी मालूमात इसराइल तक किस तरह पहुंचती है। ये ईरान के अंदर कुछ लोग हैं, चाहे वो इंडिया के हैं, चाहे वो इसराइल के हैं, चाहे वो किसी और मुल्क के हैं, या हो सकता है कि वो ईरान के अपने हों जो इसराइल को ये मालूमात फराहम कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर इसराइल जो है वो अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब हो जाता है और अहम लोगों को शहीद करने में वो कामयाब हो जाता है। लेकिन ये जंग खत्म नहीं होगी, क्योंकि ईरान किसी सूरत भी हार नहीं मानेगा। ईरान जवाबी कार्रवाई करता रहेगा। चाइना और तुर्किया जो है वो सालसी किरदार अदा करने में कह रहे हैं कि हम इस जंग बंदी के लिए अपना सालसी किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त इस मामले पर भी नहीं हुई। और साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि उधर रूस अंदर खाने भी ईरान की जो है वो मदद कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, यानी कि दुनिया दो लाबू में तकसीम हो चुकी है। जबकि सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के सदर को टेलीफोन पर रब्ता किया और उससे कहा है कि हम हर सूरत अपने इस्लामी भाई ममालिक की मदद करेंगे। इस्लामी ममालिक सारे जो वो ईरान की मदद करेंगे, हर सूरत करेंगे, क्योंकि वो इस्लामी भाईचारे का निज़ाम है और वो खुफिया करें या खुल कर करें, वो तो हर सूरत में करेंगे। वो कोई दुनिया इस भूल में ना रहे कि इस्लामी ममालिक ईरान की मदद नहीं करेंगे, वो हर सूरत में करेंगे। दूसरी जानब जो मौजूदा हुकूमत है, इनके कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जेल में बंद जो इमरान खान है वो इसराइल के खिलाफ बयान नहीं दे रहा, जबकि इमरान खान के तक अभी तक इसराइल की किसी किस्म की कोई भी मालूमात नहीं पहुंची। इसराइल तो पहले फलस्तीन की जंग में फंसा हुआ था और साथ ही साथ उसने ये एक आसान टारगेट समझकर ईरान पर हमला किया कि ईरान ने कौन सी जवाबी कार्रवाई करनी है। लेकिन इस वक्त इसराइल की अपोजिशन और हुकूमत के तमाम अरकान मुल्क से फरार हैं, वो मुल्क से निकल चुके हैं और किसी और मुल्क में बैठकर ये सारे जंग को वो ऑपरेट कर रहे हैं। और इसराइल को ये भी नहीं समझ आता कि कौन से जहाज आकर उनके ऊपर बमबारी कर रहे हैं, आया कि वो ईरान के जहाज हैं या किसी और मुल्क के जहाज हैं, क्योंकि ईरान ने इस ऑपरेशन को जिन्नों का ऑपरेशन का नाम दिया, जबकि इसराइल ने इस ऑपरेशन को चढ़ते हुए शेर का नाम दिया है। लेकिन अब देखें कि शेर ढेर होता है और जिनबाजी जीतते हैं, ये क्या होता है। ये सिनेरियो सारे के सारा आपके सामने चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन अब दुनिया जंगों में घुस चुकी है।
جنگیں ختم نہیں ہوگی، ادھر یوکرین کی اور روس کی جنگ بھی زوروں سے جاری ہے، روس بھی کسی صورت میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور یوکرین بھی ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ مغربی دنیا پہلے یوکرین کی مدد کرتی رہی ہے، اور اب ان کو اسرائیل کی مدد کرنی پڑ گئی ہے۔ لیکن اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اجازت، اگلے براگ تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔